के सागर महाज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं परमात्मा शिव भगवान इस अत्यंत महान कार्यक्रम का सभाध्यक्ष राजयोगिनी तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी अति स्नेही ब्रह्म कुमारी मीरा बहन जी, अति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सरिता बहन जी, विशिष्ट राजयोगिनी तपस्विनी हमारी अति प्यारे बहनें, ब्राह्मण कुलभूषण परिवार, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और आमंत्रित गेस्ट, सभी को भगवान की कृपा आपके सिर पर बरसता रहे। परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा के सप्तरंगी किरणें आपकी आत्मा में सदा बरसती रहे। आपका मन निरंतर भगवान की तरफ लगता रहे। आपके घर में स्वर्ग स्थापित हो। आपका मन हमेशा भगवान की तरफ उन्मुख हो। आपके बाल बच्चे सदा दिव्य संस्कार से सुसज्जित रहे। घर में खुशहाल हो। वातावरण में बहुत खुशी और शांति का अनुभव हो। ऐसा परमात्मा भोलेनाथ शिव बाबा की तरफ से आप सबको आशीर्वाद है, भगवान की तरफ से, और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तरफ से भी सबको आशीर्वाद है। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है, कृपा यही है कि परमात्मा की दिव्य ज्ञान की हमें अर्जन हो रही है। यही सबसे बड़ा कृपा है। तो परमपिता परमात्मा जिसके लिए जो मंगलाचरण में कहते हैं, जन्मादेशे एतोन्वया दितरत सोचार्थे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुयन्ति यत्सुरये तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार हैं, अव्यक्त, अयोनिज, अकाय हैं, स्वयं मुनिवर वेदव्यास जी ने भागवत की पहली श्लोक में परमात्मा का दिव्य वर्णन किया, क्योंकि वो निराकार सत्ता से ही वेद की उत्पत्ति हुई है। वो परमात्मा ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके समस्त वेदों का सार सुनाते हैं, शास्त्रों का सार सुनाते हैं। जो परमात्मा के लिए आदि कवि ब्रह्मा, समस्त देवी देवताएं भी उनकी शक्ति से मोहित होते हैं। जो इस संसार को ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और शंकर जी के द्वारा इस संसार के पाप को विनष्ट करते हैं, ऐसे परम सत्य परमात्मा को, सत्यम परम धीमहि, ऐसे परमात्मा को मैं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। स्वयं मुनिवर वेदव्यास जी ने ऐसे कहा, सत्य को नमस्कार किया, सत्य को ध्यान करता हूँ, ऐसे कहा। आदरणीय महानुभावों, इस संसार में सत्य कौन है? इसीलिए वही सत्य ही परमात्मा है। सत्य दो सत्य नहीं होते हैं, सत्य एक ही होता है। इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इस सत्यम शब्द शिव के आगे लगता है। जैसे सत्यम ब्रह्मा, सत्यम विष्णु, सत्यम शंकर, आपने कभी सुना है? सुना है कि नहीं सुना? नहीं। सत्यम ब्रह्मा, सत्यम गणेश, सत्यम कृष्ण, सत्यम बुद्ध, सत्यम, ये नहीं सुना है। केवल क्या सुना है? सत्यम। बोलिए, सबने बोलिए, सत्यम शिवम सुंदरम। अंग्रेजी में कहते हैं हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज।
सुंदर उसको कहते हैं जो सुंदर कर्म करते हैं। इसलिए परमात्मा जो सुंदर कार्य करते हैं, ये जो ज्ञान देने और पवित्र बनाने और पवित्र दुनिया की रचना करने का जो कार्य है, भगवान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और कोई मनुष्य, देवताएं, ऋषि मुनि कोई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो देवी देवताओं से भी वह आदि कारण है, परमात्मा। इसलिए गीता में कहा, न मे विदु सुरागण प्रभवम न महर्षय। मैं देवी देवताओं, देवी मेरे प्रभवम अर्थात मेरे उत्पत्ति होने को देवी देवताएं भी नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कैसे जाने? क्योंकि देवी देवताएं, ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनसे भी मैं आदि कारण अर्थात मैं इनसे भी आगे हूँ, अर्थात इन सब का भी मैं रचयिता हूँ, इन सब का भरण पोषण मैं करता हूँ। जैसे देश को संचालन करने के लिए व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका 3 अंग होते हैं। इसलिए इसी तरह परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप स्वयं भगवान भी ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा, शंकर के द्वारा, इसलिए ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा, त्रिदेव के माध्यम से स्वयं निराकार शिव परमात्मा इस धराधाम पर अति सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। उनकी जो लीला है, विराट लीला, लगभग इन आँखों से पता नहीं चलता है। हमें ज्ञान दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से, जिसको डिवाइन इनसाइट कहते हैं, उस अंतर्दृष्टि से ही वो भगवान की जो लीला है, कार्य है, दिव्य कार्य है, उसको हम समझ सकते हैं। मोटी बुद्धि वाले भगवान की इस सूक्ष्म लीला को समझ नहीं सकते हैं। जिसमें मूढ़मति है, जो अहंकार से उनका दिमाग, उनकी बुद्धि में ईगो है, अहंकार है, वो व्यक्ति भगवान की इस सूक्ष्म लीला को पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए यहाँ गीता में कहा, मेरा रूप अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण, मेरा रूप अति सूक्ष्म होने के कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचानते नहीं। मूढ़मति का अर्थ है जानते नहीं है। इसलिए वेदव्यास जी ने ऐसा परम सत्य के विषय में कहा, परमात्मा ने आकर, उस सत्यम शिवम सुंदरम ने आकर ऐसे ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुर अणियाम सम अनुस्मरेद सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्ण तमस परस्ताता। वो जो अज्ञान अंधकार से सदा पर रहने वाला, संपूर्ण सृष्टि को पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला, लेकिन उनका रूप बहुत सूक्ष्म ज्योतिर्मय रूप, अचिंत्य रूप, जैसे कि अणु, अणिया शाम, अणु से भी अति सूक्ष्म है। साइंस में सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं, उससे भी छोटा जो चीज़ होता है उसको परमाणु कहते हैं। साइंस का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि संसार में सबसे सूक्ष्म चीज़ अणु, उससे भी सूक्ष्म परमाणु है। यदि उससे भी सूक्ष्म कोई चीज़ है तो वह परमात्मा है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो साइंस के पिता हैं। इसलिए वो अणु से भी अति सूक्ष्म है। हमें इन चर्म चक्षु से वो परमात्मा के रूप को हम नहीं देख सकते हैं। हम देवात्मा को देख सकते हैं इन आँखों से, लेकिन परमात्मा को इन चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देता है। इसलिए भगवान के उत्पत्ति को कोई नहीं जानते हैं। जैसे आपके पिताजी होंगे,
पिताजी का जन्म आपने नहीं देखा होगा। किसी ने आपके पिताजी का जन्म देखा इस सभा में? किसी ने देखा? नहीं देखा। पिताजी अपने बारे में हमको बताते हैं तब हमको पता चलता है, हम देख नहीं सकते हैं। इसी तरह परमात्मा को भी हम नहीं देख सकते हैं, वही आकर अपना संपूर्ण परिचय हमको देते हैं। हमने सुना भगवान का दिव्य नाम शिव है। शिव है, उनका रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वह परम धाम में रहते हैं। परमात्मा परम धाम में रहते हैं। जब जब सृष्टि में धर्म की अति ग्लानि होती है, सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए उनका एक साधारण मनुष्य तन में परमात्मा का अवतरण होता है। योग माया से छिपा हुआ मैं त्रिगुणामयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ऐसे माया में ढका हुआ मनुष्य मेरे अवतरण के बारे में पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए मैं योग माया से मैं छिपा हुआ हूँ, मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। इसलिए जन समुदाय मेरे को जन्मने और मरने ऐसे समझते हैं। ऐसा लिखा है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में जो 10वां अध्याय है, हमने 9 अध्याय तक शॉर्टकट में परमात्मा के दिव्य ज्ञान की चर्चा किए हैं। परमात्मा का रूप का भी चर्चा किए हैं कि वह कैसे परम धाम में रहते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवम विभुम अजम। परमात्मा परम ब्रह्म, क्योंकि वेद में परमात्मा को परब्रह्म कहते हैं, वो परम धाम में रहते हैं और वो संपूर्ण पवित्रता के सागर हैं। वो शाश्वत पुरुष हैं। देवताओं से भी वह देवों का भी देव है, देवताओं के भी रचयिता हैं। वही विभुम अर्थात वही ईश्वर है। वो पिता का भी पिता, माता का भी पिता है, पिता और माता का भी पिता है और 4 वेद के वह रचनाकार हैं। ऐसा लिखा है गीता में। गीता में यह भी लिखा है कि हमने आज तक जितने भी ज्योति जगाते हैं, ज्योति बालते समय हमें यही बोलते हैं, तज्योति सर्वदेवानम तेजसा तेज उत्तमम आत्मज्योति परम धाम दीपो अयम प्रतिगृह्यताम। हे भगवान, हे परमात्मा, आप देवताओं की ज्योति उत्तम तेज हैं। जो देवताओं में जो भी ज्योति है, लाइट है, उसका क्रिएटर भी आप ही है। इसलिए आत्मज्योति के रूप में मैंने ये ज्योति जलाया है। मेरी ये ज्योति को आप स्वीकार कीजिए। इस तरह हमने ज्योति बालते समय आत्मज्योति परम धाम दीपो अयम प्रतिगृह्यताम ऐसे कह करके हमारी ये ज्योति है, मैंने जो ज्योति प्रकट किया है, ये ज्योति आप स्वीकार कीजिए। ज्योति को हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्थात वह उनको अर्पित करते हैं। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में जैसे बहुत सारी बातें सुनाए, कल भी हमने सुना था। भागवत में भगवान की बहुत लीला वर्णन किए गए हैं। उस लीला में सबसे महत्वपूर्ण लीला जो बहुत आनंददायक लीला था, वो लीला मक्खन चोरी का लीला ऐसे वर्णन करते हैं। उन जो लीला था भगवान की, वो लीला से सबको सुख मिला था, आनंद मिला था। श्री कृष्ण जो साकार रूप में दिखाते हैं, यहाँ जो गीता में 2% बात कर रहे हैं। एक निराकार ज्योतिश्वर परमात्मा शिव, दूसरा
देवात्म श्री कृष्ण जो डिवाइन सोल एंड सुप्रीम सोल, एक डिवाइन सोल है श्री कृष्ण, दूसरा परब्रह्म परमात्मा सुप्रीम सोल है, जो जिसको ये अजन्मा, अव्यक्त, अयोनिश, निराकार, परम पुरुष, शाश्वत पुरुष कहते हैं। तो परमात्मा और जो साकार में श्री कृष्ण को दिखाते हैं, जो भागवत में लिखा है कि जो लीला है, लीला पुरुषोत्तम परमात्मा की लीला है। जो मक्खन चोरी का अर्थ क्या है? पहले उन्होंने अपने घर में मक्खन की चोरी की, फिर जाकर गोकुल गांव में हर घर में मक्खन की चोरी की। उस चोरी करते समय सबको बहुत आनंद होता था, बहुत खुशी होती थी। मक्खन चोरी का संदेश क्या है? भागवत में जो मक्खन चोरी की लीला है, इस लीला का संपूर्ण विश्व मानव जाति के लिए क्या संदेश है? यदि हम इसको शब्दार्थम में लेंगे तो हम किसी के घर में, जैसे है ना, यहाँ हम किसी के घर में मक्खन चोरी करने जाएंगे तो पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका भावार्थ क्या है भागवत का? कि मक्खन चोरी अर्थात दूसरों में, आज सारा संसार के लोग दूसरे के अवगुण दर्शन में लगे हुए हैं। दूसरे के दोष निकालने के लिए उनकी दृष्टि लग रही है। दोष दृष्टि से दुष्ट बनते हैं, गुण दृष्टि से इष्ट बनते हैं। दुष्ट भगवान से बहुत दूर जाते हैं, इष्ट भगवान के नज़दीक रहते हैं। जब हम दूसरे के जीवन में, दूसरे के आत्मा में दोष देखते हैं, हम दुष्ट बनते हैं। जब हम दूसरों में गुण देखते हैं, हम इष्ट बनते हैं। तो आज से हमें भी प्रण करना चाहिए, हम दूसरे के जीवन में गुण ही गुण दिखाई दे हमें। इसी से ही हम बलवान बनते हैं, हम शक्तिवान बनते हैं। कंस जैसे राक्षस को हम मार सकते हैं यदि हम दूसरे के जीवन में गुण देखते हैं। ये भागवत का संपूर्ण संसार के जीवात्मा के लिए संदेश है। गुण रूपी मक्खन को चोरना है, गुण रूपी मक्खन को देखना है। आपकी बहू में, घर में, पहले घर में पास होना है, अर्थात आपकी बहू में 49 अवगुण है, एक गुण है। क्योंकि यदि वो मनुष्य में एक भी गुण नहीं होता था तो भगवान उसको इस सृष्टि में जन्म ही नहीं देते थे। एक गुण है उस मनुष्य में, इसलिए उसको इस सृष्टि में भगवान ने जन्म दिया है। इसलिए हमें आपकी बहू, आपके बेटे जो भी हो, आपके पति, आपकी पत्नी जो भी हो, उन्होंने एक तो गुण होगा ही होगा। वो गुण को हमें देखना है, वही गुण को हमें सोचना है, वही गुण को हमें वर्णन करना है। लोगों के आगे वही गुण का वार्तालाप करना है। ऐसे करने से क्या होगा? हमारा संबंध में सुमधुरता होगा, है ना। हमारा संबंध बहुत अच्छा होगा। हम स्वयं शक्तिवान बनेंगे, बलवान बनेंगे। कंस जैसे राक्षस को हम मार सकेंगे। यदि हम दूसरे के जीवन में दोषी दोष दिखेंगे तो हम स्वयं भी कमज़ोर होंगे, हमारा संबंध भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भागवत में ये जो मक्खन चोरी की जो लीला है, हमें आज से किसी का भी दोष नहीं देखना है। दोष देखना है तो खुद का दोष देखना है और उस दोष को देख करके उस दोष को निकालना है। ये भागवत का संदेश है। मक्खन चोरी, दूसरों के गुण की चोरी करनी है ना। श्री कृष्ण के जो पिताजी, जो उनके पिता जो नंद बाबा का 9 लाख गाय थे, जिसके पिताजी के 9 लाख गाय थे, स्वयं एक राजकुमार थे, उनको चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम सब के लिए संसार में संदेश देने के लिए ये वांग्मय भाषा है, ये सिंबॉलिक है, यह हमें समझना है। ऐसे रहस्य परमात्मा आकर समुद्घाटन करते हैं परमात्मा। इसलिए आज से हम सबके गांववासी, टोलवासी, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, उनके भी हमें गुण देखना है, वो गुण को चिंतन करना है, वर्णन करना है। आप में ऐसे गुण है, ऐसे बोलना भी चाहिए, तब ही ये संसार सुखमय बनेगा। हर घर स्वर्ग बनेंगे। हमारे अंदर
वसुदैव कुटुंबकम की भावना की जागृत होंगे। विडंबना की बात है, ये भागवत का संदेश मनुष्य समझते नहीं, इसलिए हर एक मनुष्य एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लग रहे हैं। आजकल कोई आगे बढ़ता हुआ देख जलन होता है, लोगों में जलन होता है, ईर्ष्या पैदा होता है, मत्सर। भागवत में लिखा है, ये भागवत सुनने का अधिकारी, सुनने की पात्रता कौन है? जो निर्मत्सरायण, जिसमें मत्सर नहीं है, वही यह दिव्य ज्ञान को श्रवण करके उन्नति को पाते हैं। जिसके मन में मत्सर है, ईर्ष्या है, वो चाहे 4 वेद का अध्ययन करे, जितना भी पूजा पाठ करे, जितना भी बड़ा कार्य करे, उनकी सद्गति नहीं होती है। जिनके अंदर मत्सर है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या खुद को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है। इसलिए ये मक्खन चोरी की जो लीला थी, ये बहुत सुंदर संदेश है भागवत का। दूसरा यह है कि उन्होंने अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, कंस जैसे प्रवृत्ति को मारा। भगवान आकर मुरली बजाया और गोपिनी, हम गोपी का अर्थ है कि हम सब जो भागवत सुन रहे हैं आज इस कदम तला में, हम सब गोपियां हैं। हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। गोप का अर्थ है परमात्मा के जो निराकार गुप्त रूप को जानने वाला नर ही गोप है। परमात्मा का ये जो गोपनीय गुप्त रूप है, निराकार गुप्तेश्वर, ज्योतिर्मय रूप, निराकार बिंदु रूप, बीजम सनातन, ऐसे रूप को जानने वाले नारी ही गोपी है। आप सब गोपियां हो। आप में गोपी भाव है। गोपी एक कोई स्त्री नहीं, गोपी एक भाव का नाम है। इसलिए ऐसे परमात्मा के हमने वो दिव्य ज्ञान को सुना भागवत में। आज हम भगवत गीता के जो 10 अध्याय है, अध्याय 10 में भगवान ने यहाँ समस्त जो परमात्मा ने अपने संसार में जो इसको विभूति योग कहते हैं, भगवान का जो विभूति योग का अर्थ क्या है? विभूति माना विशेष चीज, विभूति माना विशेष चीज। संसार में जो भी ऐश्वर्यवान चीज है, अच्छा चीज है, पॉजिटिव, आप सब में भी जो पॉजिटिव भाव आते हैं, वो पॉजिटिव भाव भगवान की कृपा है। जो नेगेटिव भाव आते हैं, वो रावण का श्राप है। हमारे मन में व्यर्थ भाव आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम कंस, रावण, हिरण्यकश्यप का श्राप पड़ा है। इसलिए हमारे अंदर ऐसे नेगेटिव भाव, ईर्ष्या आती है, नेगेटिव विचार आते हैं। यदि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो हम हमारे के मारने वाले शत्रु को भी हम अच्छा सोचते हैं, उनकी भला हो ऐसा सोचते हैं। यही भगवान की कृपा है। आपको दुख देने वाले मनुष्य के प्रति भी आप उनके लिए कल्याण की भावना सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। यही भगवान की कृपा है। नहीं तो हम भगवान की कृपा नहीं होती तो हम ऐसे लोगों के ऊपर अच्छा सोच नहीं सकते हैं। जो हमारे लिए अच्छा करते हैं उनके लिए ही हम अच्छा सोचते हैं। जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनके लिए हमारे मन में बदला की भावना होती है। ये भगवान की कृपा नहीं है। जो हमारे लिए बुरा करते हैं उनके लिए भी हम अच्छा सोचते हैं, यह भगवान की कृपा है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा जब बढ़ती है, योग साधना की ऊंचाई में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता है, उनको भी हम निर्दोष समझते हैं। ऐसा हमारी समझ का डेवलप होता है। यही भगवान की कृपा है। इसको ही ऐश्वर्य कहते हैं, इसको ही विभूति कहते हैं। तो संसार में यहाँ बल, सौंदर्य
असीम सत्य की अपार महिमा, भगवान जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उनकी अपार महिमा इस अध्याय में किया है। और इस संसार में जो भी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले अद्भुत घटनाएं, चाहे इस लोक में चाहे आध्यात्मिक जगत में, समस्त परमात्मा की दैवी शक्ति, ऐश्वर्य और असीम अभिव्यक्तियाँ यहाँ वर्णन किए हैं। परमात्मा कहते हैं, मुझे कोई नहीं जानते हैं, लेकिन मैं संसार को आदि मध्य अंत्य को मैं जानता हूँ। जिसका मन मुझ में निरंतर रमाया हुआ है, जिसका जीवन मेरे सेवा के प्रति समर्पित है, जो औरों को भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, आपस में परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान की लेन देन करते हैं, वो लोग एक आपस में प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और दिव्य आनंद के अनुभव करते हैं। इसलिए हमें बाहरी गपशप नहीं करनी है, केवल भगवान की बात दूसरों को सुनानी है, यह बातें करनी है। ऐसे भगवान की बातें करने वाले को भगवान उनके मन के अंधकार को दूर करके उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त कर देते हैं।